गाइस, दिस इज हर्ष और आज के इस वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में। ओके, तो ये जो है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ये हमारे नीट के बच्चों के लिए है, साथ में जो हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या अदर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो ये नोट्स के साथ मैंने ऐड किया है इस वीडियो में, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और आगे चल के इसमें टॉपिक्स, फैक्ट्स और डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सो गाइज, दिस इज हर्ष, जो कि मैं हूं आपका फैकल्टी, आप मेंटर स्पीकर या मोटिवेटर जो कह लो। ये मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है एंड मैं 2015 से शुरू किया था पढ़ाना। सो चैप्टर को शुरू करेंगे और हमारा जो चैप्टर है वो है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो देखो गाइज, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की सबसे बड़ी बात जो है, आप ये देख रहे हो कोऑर्डिनेशन, मैंने लिखा है कोऑर्डिनेशन। इस चीज़ को सबसे पहले जानना होगा आपको, जो ये कोऑर्डिनेशन है क्या। प्रोसेस बाय विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट। यार देखो, सबसे पहले तो आप ये खुद में रिस्पॉन्स लो, जो आप अपने बॉडी के कोई भी फंक्शन को, डे टू डे लाइफ, अपने लाइफ प्रोसेस को क्यों करते हो, और जब हम करते हैं तो वो कैसे होता है हमारे बॉडी में, कैसे वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो देखो, फंक्शंस जो है हमारे बॉडी में वो कोऑर्डिनेटेड होता है। मैं एक एग्जांपल दूं अगर आपको, तो मैं ये बोल सकता हूं, जो अगर आप एक कार देख रहे हो, उसमें 4 चक्के लगे हैं, तो ऐसा नहीं है एक चक्का रुका रहेगा, एक व्हील जो है वो रुकी रहेगी तो सारा चलेगा, तो कार नहीं चलेगा। वी ऑल नो, क्योंकि एक हटा देने पे तो वो सारे 4 चक्के क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की मदद करते हैं, फिर कार जो है वो मूव करता है, राइट। सेम एज हमारा जो बॉडी है, उसमें बहुत सारे ऐसे टिश्यू हैं, बहुत सारे मसल्स हैं, ये सारे कोऑर्डिनेट करते हैं। और हम जानते हैं जो कोऑर्डिनेशन के लिए एक सेंटर होना भी ज़रूरी है, एक ड्राइवर का होना एक कार में ज़रूरी है, क्योंकि वो कंट्रोल करता है। तो वैसे ही न्यूरल सिस्टम में हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दोनों जानेंगे। तो कोऑर्डिनेशन हमारा क्या है, तो प्रोसेस बाय विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। ये कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन भी है एंड आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन को समझने के बाद हमारा टॉपिक आता है न्यूरल सिस्टम, और एक होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, राइट। न्यूरल सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो देखो यार, ये न्यूरल सिस्टम है और ये एंडोक्राइन सिस्टम है। तो यहाँ पे हमारा ये न्यूरल सिस्टम, ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। इस दोनों को, एंडोक्राइन को इस चैप्टर में हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग न्यूरल सिस्टम ही पढ़ेंगे। बट लेट थोड़े से डिफिनेशंस और थोड़े से डिफरेंशिएशंस इसको समझ लेते हैं। जो न्यूरल सिस्टम है वो वेरी रैपिड काम करता है। अगर मैं आपको बोलूं, जो रैपिड कहने का मेरा सेंस ये है, जो अगर आपको कहीं पे पिन किया जाए सुई से, या कोई कैंडल के आगे आपकी उंगली रखी जाए, आप कितने झटके से उस उंगली को, उस हाथ को हटा लेते हो। वाई? क्योंकि वहां न्यूरल सिस्टम वर्क करता है और हमारे सेंस ऑर्गन बहुत जल्दी रिसीव करते हैं रिसेप्टर को और वर्क होता है। बट इन एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा फंक्शन है वो स्लो होता है। एज इट इज, अगर कोई बीमारी है और उसका दवा खा रहे हैं और वो बीमारी ठीक होता है, तो सडन नहीं, वो टेक्स टाइम लेता है, ठीक है। तो ये हमारा था पहला पॉइंट, वेरी रैपिड और कैन बी स्लो। सेकेंड है इलेक्ट्रिकल इंपल्स और केमिकल मैसेज। ये यार देखो, इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या है, ये नर्व्स के थ्रू इलेक्ट्रिकली, और इलेक्ट्रिकली जो है वो फास्ट होता है। इलेक्ट्रिक को हम क्या मानते हैं, जो आज अगर आप एक स्विच प्रेस करते हो और फैन चलने लगता है, ऐसा है। जो अगर स्विच से फैन की जो दूरी है वो 2 मीटर है, तो ऑन किया, 2 मिनट का समय लगा, फिर जाकर पंखा जो है वो चालू हुआ, ऐसा तो नहीं है। हम प्रेस करते हैं वो चल जाता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वहाँ पे। वैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स करता है हमारा नर्व्स और हमारे मैसेज को बहुत रैपिड ट्रांसफर करता है। बट इन एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल मैसेज होते हैं, ट्रेवल करता है ब्लड से और इसीलिए स्लो होता है। देखो, थर्ड जो पार्ट है वो है रिस्पॉन्स इन लिमिटेड और शॉर्ट पीरियड। ये ना लंबे समय के लिए काम नहीं करता है, बहुत जल्दी। रिफ्लेक्स एक्शन जिसे आप समझते हो, अगर अचानक से कोई गेंद आ रही है आपकी, तो आप जल्दी से आंख बंद करते हो। ये हमारा क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और लिमिटेड होता है। बट इन एंडोक्राइन जो हमारा होल टिश्यू को टारगेट करता है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया, पिन को अगर चुबाया जाए तो आप बहुत जल्दी हटा लोगे, ये न्यूरल सिस्टम में आता है। बट
अगर मैं बात करूं इंसुलिन शॉट की, इंसुलिन जो है डायबिटीज़ के लिए होता है, डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं डायबिटिक, उनको दिया जाता है इंसुलिन सुई, राइट। तो ये जो इंसुलिन सुई है ये दिया गया और ये देने के कारण क्या होता है, हमारे ब्लड में जाता है और सडन डायबिटीज ठीक हो जाता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्या होता है, टाइम लेता है, समय लेता है, फिर जाकर वो कंट्रोल होता है। क्लियर? तो ये जो टॉपिक है ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, कोऑर्डिनेशन और फिर न्यूरल और इंडोक्राइन का जो अंतर है वो बहुत ईजिली हो गया होगा, राइट। सबसे पहले तो एक और बात बता दूं यार, जो न्यू लर्नर्स हैं या जो व्यूअर्स आप वीडियो देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि जो नए चैप्टर होंगे नीट के लिए या जो भी रिलेटेड एजुकेशन रिलेटेड बातें होंगी वो हमेशा इस वीडियो में, इस चैनल पे मैं वीडियो बनाते रहूँगा और डालते रहूँगा। अब आता है यार हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ये जो हमारे पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आज? ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में हम जान रहे हैं, राइट। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है क्या? ह्यूमन में जो न्यूरल के थ्रू जो फंक्शन होते हैं, ये सारा सिस्टम जो होता है वो होता है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ओके, तो देखो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम करता है क्या है, कंडक्ट करता है स्टिमुली को, सेंसर रिसेप्टर को, और ब्रेन और स्पाइनल कोड तक पहुंचाता है, फिर वापस कंडक्ट करता है इम्पल्स। अब मैं सिंपली आपको समझाऊं, मैंने जो एग्जांपल दिया फर्स्ट पीपीटी वाले उसमें नोट्स में, जो जैसे ही आपको पिन चुभा, आपके जो स्किन है इसमें रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करता है, जो स्किन है ये सेंसरी रिसेप्टर लगा होता है, वो सेंस किया और सेंस करने के बाद तुरंत वो रिस्पॉन्ड करता है किसको? स्पाइनल कोड को या ब्रेन को, और वहाँ से तुरंत कंडक्ट होकर वापस आता है उस पार्ट के पास, और वो फंक्शन पूरा होता है हटने का। जो बॉडी या हमारा फिंगर या हमारा हैंड हटाने का काम है वो कंडक्ट होकर होता है। ओके, तो ये हमारा पहला टॉपिक है। दूसरा देख लो यार, कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल। अगर मैं बोलूं जो नर्व सेल है, जो कि अभी तक हम नर्व सेल जानते हैं, क्योंकि अगर न्यूरल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मतलब नर्वस टिश्यू होगा, और हम सब जानते हैं टिश्यू बना किससे है, तो सेल से। तो उसे एक सेल का नाम क्या नर्व सेल बोल सकते हैं, और मोस्टली उसे न्यूरॉन के नाम से हम इस टॉपिक में समझेंगे। न्यूरॉन जो कि नर्व सेल ही है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये तो क्लियर है ना, क्योंकि सेल होता है, सेल किसे कहते हैं? जो स्ट्रक्चर और फंक्शन से यूनिट सेल होता है। तो न्यूरॉन को भी वही बोल सकते हैं। जो हमारा न्यूरॉन है यार, वो दो तरह से बांटा गया है। एक होता है CNS सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम। ओके, पहला क्या हुआ? सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, और दूसरा पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम। ये न्यूक्लियस के पास, ये गैंग्लिया में रहता है। ओके, CNS कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। CNS के पास सेंट्रल, ये सेंट्रल करने का मतलब क्या होगा? कोई सेंट्रलाइज AC की बात करता है, मतलब मिडिल में जो मेन पार्ट है, तो ब्रेन, और दूसरा हमारा स्पाइनल कोड। ओके, तो ये ब्रेन है और दूसरा क्या है हमारा? स्पाइनल कोड। ये प्रेजेंट है। क्लियर? अब देखो यार, PNS में जो है ये नर्व से बना होता है, और नर्व्स जो है ये दो तरह से होता है, एफरेंट और इफरेंट। देखो पहला और दूसरा, अगर मैं इसको बोलूँ ये है पहला और ये है आपका दूसरा। देखो अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो A पहले आता है और E बाद में आता है, तो इसीलिए याद रखना A पहले आता है मतलब सेंसरी ऑर्गन पहले काम करेगा, मोटर नर्व बाद में काम करेगा, एफरेंट और इफरेंट। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बताया, जो A पहले आता है हमेशा याद रखना है, लेटर में ही पहले आता है इसलिए पहले वर्क करेगा, और E बाद में आता है इसलिए ये बाद में काम करेगा। क्लियर? अगले टॉपिक पे यार जाते हैं। अब यार देखो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो इस तरह से होगा, जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट्स हम समझेंगे। ठीक है, हमने अभी बात की ना ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की, तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में हमारा क्या है? पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करेगा किस किस के? ब्रेन को और स्पाइनल कोड को। कौन कौन से पार्ट्स होंगे उसमें? एक तो होगा ब्रेन, एक तो होगा स्पाइनल कोड। ओके,
दूसरी बात है जो पेरिफेरल में है, इसमें डोर्सल या कैर्नियल नर्व्स होते हैं। मोस्टली समझ लो नर्व्स के जितने गुच्छे हैं या नर्व्स के जितने सेल्स हैं वो सारे पेरिफेरल में होंगे। सेकेंड पार्ट है, तो हमारा पहला क्या हो गया, जो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रखता है, ये नर्व्स को प्रेजेंट रखता है। क्लियर। अगले पे आते हैं यार, कंट्रोल ऑल द वॉलंटरी एक्शन। देखो यार, वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन आपने क्लास 9th में जरूर पढ़ा होगा। क्लास 9th का जो हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें आप ये जरूर पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, तो वॉलंटरी एक्शन और एक इनवॉलंटरी एक्शन। तो जो वॉलंटरी एक्शन होते हैं वैसा एक्शन होता है जो हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और इनवॉलंटरी एक्शन ऐसा होता है जो हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे वोमिटिंग, ठीक है, सोचना हमारा। बट अगर मैं बोलूं, जो मैं अभी बोल रहा हूं, मैं एक सेकंड के लिए चुप हो सकता हूं, ये हम कंट्रोल करके है, या मैं जो बोलना चाहता हूं मैं बोलूंगा, ये मेरे कंट्रोल में है, दिस इज वॉलंटरी एक्शन। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको करता है और इनवॉलंटरी सिस्टम पेरिफेरल करता है। अब देखो, ये सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी का। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंट्रल एक्सिस में। मैंने एक डायग्राम भी दिया है। एक और बात, जो लर्नर्स हैं, अगर आपको ये जितने भी नोट्स हैं PDF फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, या मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID दी होगी, उस पर चले जाना, आपको PDF फॉर्म में वहाँ मिल जाएगी, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखो यार, मैंने डायग्राम बना दिया है। ये ब्रेन है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी में है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये पूरा हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, अब ये देखो यहां पर स्पाइनल नर्व्स का काम क्या क्या है, तो ये एक होता है सोमैटिक, एक होता है ऑटोनॉमिक, एक होता है सोमैटिक, एक होता है ऑटोनॉमिक, करेक्ट। तो CNS में यहां से स्केलेटल के पास जाता है, जो कि सोमैटिक में क्या होता है, सेंट्रल से कहां जाता है, वॉलंटरी के पास, जहां हम मसल्स पे जाते हैं और वहां वो मसल को कंट्रोल करते हैं। बट ऑटो, मैंने पहले ही बोल दिया ना, ऑटोमोबाइल्स या ऑटो सिस्टम किसे बोल जाता है, ऑटोमेटिक किसे बोलते हैं, जो खुद ब खुद काम करे। तो ऑटोनॉमिक जो है वो CNS से इनवॉलंटरी एक्शन के पास रहता है कंट्रोल, जिसमें हमारा इनवॉलंटरी एक्शन खुद ब खुद इस चीज को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक। इसको डिफाइन और अच्छे से करेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जिसमें ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का लेसन 2 हम पढ़ेंगे। सो अगेन लर्नर्स और व्यूअर्स, आई होप कि आपको अगर ये टॉपिक समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डाउट्स को कमेंट में श्योरली बिना सोचे आप लिखें, मैं उसे बताऊंगा, मैं उसे रिप्लाई भी करूंगा। ओके, सो सी या, हैव अ गुड डे, एंड मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।